यश भारत न्यूज भोपाल 12 जनवरी स्टार्टअप समिट 2026 भोपाल। स्टार्टअप इन इंडिया, युवा बने रोजगार देने वाले लेने वाले नहीं। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने 2 दिवसीय स्टार्टअप समिट का भव्य शुभारंभ किया। 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी। इंडिया इकोसिस्टम में विश्व में तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया मुहिम आज देश भर में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इस पहल का प्रत्यक्ष परिणाम अब साफ दिखाई दे रहा है, जहां युवा केवल रोजगार पाने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले उद्यमी बनते जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित 2 दिवसीय स्टार्टअप समिट का आज भव्य शुभारंभ हुआ। समिट के पहले दिन प्रदेश भर से आए युवा स्टार्टअप्स, नवाचारकर्ता, उद्योग विशेषज्ञ और निवेशक बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने युवाओं को नवाचार, आत्मनिर्भरता और उद्यमिता के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार स्टार्टअप्स को हर संभव सहयोग दे रही है। नई नीतियों, वित्तीय सहायता, मेंटरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से प्रदेश को स्टार्टअप हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को ऊर्जा और नवाचार ही प्रदेश की आर्थिक मजबूती की नींव है। 2 दिवसीय इस कार्यशाला में स्टार्टअप्स को बिजनेस मॉडल, फंडिंग, मार्केट एक्सेस और तकनीकी नवाचार से जुड़े महत्वपूर्ण सत्रों के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होकर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्टार्टअप समिट के जरिए यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि मध्य प्रदेश अब नवाचार और उद्यमिता का नया केंद्र बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। स्टार्टअप इन इंडिया के इस प्रोग्राम में चयनित 4 लोग जिनको 50-50 लाख रुपए की राशि मिली, उनमें से एक हमारे साथ में है जिनका नाम रोहित राजपूत जी है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं, आज ये राशि लेके जा रहे हैं और आपका स्टार्टअप क्या है और ये कैसे आगे बढ़ेगा? हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमें सरकार द्वारा जो मदद दी गई है उससे हमें इंडस्ट्री चलाने में, उसको आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी जी। हमारी इंडस्ट्री है, हम ट्रांसफॉर्म रेडिएटर्स बनाएंगे, इसके लिए हमें फंडिंग मिली है जी। और आगे जाके धीरे धीरे ये जैसी हमारी कंपनी बढ़ेगी, हम सरकार को भी रिटर्न जीएसटी के तौर पे, इनकम टैक्स के तौर पे अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे जी। तो और क्या रूटमेंट है आपका, और कैसे इसको बेहतर से बेहतर बनाने का आपका कदम रहने वाला है, क्योंकि ये 50 लाख रुपए है, और कितनी इसमें राशि इन्वेस्ट करने वाले हैं, यानी विजन क्या है आपका? इसमें इस प्रोजेक्ट में टोटल हमारी 1 करोड़ 26 लाख की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 50 लाख में बैंक से ऋण मिला है, जिसके ऊपर 15% सब्सिडी सरकार दे रही है स्टार्टअप के रूप में। स्टार्टअप में हमारी रजिस्ट्रेशन थी। इसके अलावा हमारे जो 50 लाख का ऋण है उस पे 5% की हमें जो हम कह सकते हैं अपना इसका जो ब्याज होता है, ब्याज पे हमें 5% की सब्सिडी और मिलेगी। इसके अलावा जो हमारी ऋण की गारंटी है वो भी सरकार वहन करेगी, जिससे हमें काफ़ी आर्थिक लाभ मिलेगा और हम इससे इंडस्ट्री को थोड़ा एक्सेलरेट कर सकते हैं। ये कब आपने ऐसा सोचा कि यार हमको अब स्टार्टअप की तरफ जाना है? पहले क्या करते थे और आप ये बताइए। पहले भी हम सर्विस सेक्टर में काम कर चुके हैं। हम गवर्नमेंट सर्विसेज देते हैं, जैसे टेंडर्स डालते हैं। धीरे धीरे हमने मार्केट को समझा कि मैन्युफैक्चरिंग में हमको आना चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग में हमने प्रोडक्ट को चूज़ करा, जिसको हम थोड़ा सा हमने पहले मार्केटिंग करी। पहले हमने उसको मार्केट से ख़रीद के उसको सेल करा। जब हमारी सेल्स बढ़ी तब हमने उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कन्वर्ट करने का फैसला लिया। तो कितने एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ विजन भी रहता है? कितनी एरिया में आपका ये पूरा कंस्ट्रक्शन साइट चलेगा? करीब 10,000 स्क्वायर फीट में हमारा ये प्लांट है, और करीब 20 एम्प्लॉयज़ इसमें हमारे पास वर्किंग करेंगे। तो वाकई स्टार्टअप के लिए सरकार के ये पथ ऐसे ही प्रदर्शित होते रहें और स्टार्टअप में प्रति व्यक्ति को कहीं न कहीं मजबूती मिले, शक्ति मिले, ताकि ये और बेहतर करने का प्रयास करें और अच्छे, स्वस्थ, साफ और आने वाले भारत का निर्माण कर सकें। तो यश भारत विशेष में जो खबर आप देखने जा रहे हैं वो है स्टार्टअप इन इंडिया को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया का विजन 2016 में जनता के सामने रखा था कि अब हमको रोजगार लेने वाला नहीं बनना बल्कि रोजगार देने वाला बनना है। तो किस तरह से ये 2016 से 26 तक का सफ़र रहा और कैसे
आज के जो युवा हैं वो रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। तो आज आपने अपना विजन रखा, आज आपको अवार्ड भी मिला, तो क्या आपका विजन है आने वाले कल को लेकर? हम मॉम्स कार्ड इंडिया में ये विजन लेकर चल रहे हैं कि जब भारत अपनी 100वां इंडिपेंडेंस बनाए, जब हम लोग वुमेन्स को सिर्फ एज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ही नहीं माने, हम उन्हें एज अ पार्ट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स माने, ताकि हमारी इंडियन इकोनॉमी और आगे बढ़ सके। हम भारत में एक ऐसा लाइवलीहुड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं टेक्नोलॉजी के मदद से, जिसमें कोई भी वुमेन अगर घर से अपना बिजनेस करना चाहती है तो बिना किसी भी इन्वेस्टमेंट के, 0 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ अपने घर से एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है, बिज़नेस के बारे में सीख सकती है और अपने बनाए हुए प्रोडक्ट, हैंडमेड प्रोडक्ट्स को पूरे देश ही नहीं दुनिया तक पहुंचा सकती है। वो रूटमेंट क्या है, वो मैप का लोकेशन क्या है, मतलब ऐसे कैसे जाओगे आप, कैसे ये निर्धारित होगा? हम गवर्नमेंट की काफ़ी पॉलिसीज़ है जिससे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। हमारा डिजिटली प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिस पे लोग अपने बिजनेस रजिस्टर करते हैं, हमारे थ्रू अपनी टेक्नोलॉजी हमारे से सीखते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सीए उर्वशी पोरवाल। अमन पोरवाल फ्रॉम मॉम्स कार्ड। स्टार्टअप की इस दुनिया में हम खुद से क्या कर रहे हैं और लोगों के लिए क्या करना है? हमारे साथ में एक और व्यक्ति विशेष मौजूद हैं जिनको आज अवार्ड दिया गया अपने काम को लेकर। तो क्या वो आपका मूलभूत काम है और कैसे ये जनता तक जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीलय शर्मा है और हम बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वी आर बेसिकली फ्रॉम सागर और हमारा स्टार्टअप है जिसमें हम एग्रीकल्चरल वेस्ट मटेरियल से अपने सारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो यूज़ करने के बाद एज अ कैटल फीड, पोल्ट्री फूड, और यदि पानी में जाए तो वो फिश फीड हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने पोल्यूशन की प्रॉब्लम, हवा, पानी और जो सॉइल पोल्यूशन होता है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है थ्रू और स्टार्टअप। और हमारा विज़न हमेशा यही रहा है कि जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो कहीं से कहीं तक किसी के लिए हार्मफुल ना हो, किसी भी लिविंग बीइंग के लिए। आपका नाम? डॉक्टर नीलय शर्मा। तो ये कैसा महसूस कर रहे हैं? आज आपको मुख्यमंत्री ने स्वयं अवार्ड दिया, चूँकि प्रदेश के मुखिया हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। डेफिनेटली जब आपका काम रिकॉग्नाइज होता है तो आप अच्छा ही फील करते हैं और ये एक अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए इस तरह से मतलब मोटिवेट करना, इस तरह की इवेंट होना और रिकॉग्निशन मिलना, तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। थैंक यू। डॉक्टर नीलय शर्मा। अवार्ड जब मिलते हैं तो हम अपने आप को गदगद महसूस करते हैं, अपने आप को प्रेरित महसूस करते हैं और कहीं न कहीं उत्साह से भरे हुए हम होते हैं। तो हमारे साथ संस्कारधानी जबलपुर के युवा मौजूद हैं जिनको आज अवार्ड मिला। कैसा महसूस कर रहे हैं और आगामी कल का कैसे बेहतर निर्माण करेंगे? सर, बहुत अच्छा लग रहा है ये जान करके कि जबलपुर और जबलपुर की स्मार्ट सिटी हम लोग को इतना सपोर्ट कर रही है कि हम यहाँ पे सीएम के थ्रू हमें अवार्ड मिल रहा है। ऑल्सो हम लोगों ने एमपी के ही एमएसएमईज के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है, जिस कारण से गवर्नमेंट ने हमें ये अवार्ड दिया। तो सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, सॉफ्टवेयर का लोग कैसे उपयोग करेंगे और ये कैसे आगे बढ़ेगा? सर, ये AI पावर्ड MSME के लिए एक इंटेलिजेंट सेंट्रल कैटलॉगिंग सिस्टम है जिसमें लघु और छोटे उद्योग ऑनलाइन अपना आइटम बेच सकते हैं, जिसमें सभी प्रकार की हेल्प जैसे प्रोडक्ट कैटलॉगिंग, प्रोडक्ट सेलिंग और इवन उनके शॉप में भी बिकने वाले प्रोडक्ट का इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब AI अपने आप ही करेगा और उनको एक बेटर सेल्स ला करके देगा। आपका नाम? राहुल राय। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये स्टार्टअप ऊंचाइयों को छुए ताकि लोगों को, ताकि युवाओं को रोजगार के सृजन हो। आप भी एक अवार्डी हैं, आज आपको मुख्यमंत्री द्वारा अवार्ड दिया गया है, तो कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि एमपी गवर्नमेंट ने हमें ये अवार्ड दिया है, ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने आपको प्रेजेंट कर पाएँ, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर पाएँ। इस चीज़ का हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर। एक और अवार्डी हमारे साथ में है, इनका नाम जानने का प्रयास करते हैं। सुनीता सिंह रघुवंशी। हाँ, रघुवंशी जी, कैसा लग रहा है आपको? आज आपको स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अवार्ड दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट हमें प्रेरित कर रही है। हम लोग जैसे मिलेट्स FMCG ब्रांड है, तो मिलेट्स को हम भी बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं एमपी में। वाकई अप्रोच तो गवर्नमेंट का बेहतर होना ही चाहिए। जब कोई नया आविष्कार हो, नई चीज़ सामने आए तो उसको मजबूती देने का काम कौन करेगा? भाई खुद से नहीं हो सकता, कोई सामने वाला ही हमें मजबूत करेगा और वो सरकार कर रही है। तो वो आपका क्या ऐसा फॉर्मूला है जो सरकार को पसंद आया, जिसने आपको प्रेरित किया करने के लिए? जी, जो इंक्यूबेशन मास्टर्स हैं, इस प्रोग्राम के द्वारा हम जुड़ पाए ऐसे प्लेटफॉर्म में और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई मैदा, शक्कर, पाम ऑयल, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। तो यही चीज़ और जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ये अच्छा लगा, जिसकी वजह से हम लोग ये कॉन्टेस्ट जीत पाए। तो वाकई ये जो सामने हमारे है, ये जो कार्यक्रम पूरा हमने देखा, सुना, समझा, इससे
मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की रीढ़ मजबूत होगी, क्योंकि युवा सशक्त बनेंगे, युवा सक्षम बनेंगे, युवा रोजगार देने वाले बनेंगे तो कई सारी बातों का अभाव प्रभाव हमारे साथ में रहेगा। फिलहाल ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। कैमरामैन सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक, यस भारत न्यूज़ भोपाल।